हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं जी? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मौजूद है पॉकेट ऑप्शन के ऊपर और क्यूटेक्स के ऊपर। मैंने 2 दिन पहले सेशन किया था और उसके नीचे कमेंट्स मिले कि पॉकेट ऑप्शन के ऊपर ज़्यादा वीडियोस चाहिए। तो देखें, जो आपकी डिमांड होगी उसके ऊपर वीडियोस ज़्यादा आएंगी। अगर आपको क्यूटेक्स के ऊपर चाहिए, पॉकेट ऑप्शन के ऊपर चाहिए, या अदरवाइज़ कोई और आपका ब्रोकर फेवरेट है जिसके ऊपर आप चाह रहे हैं कि हमें आपको वीडियोस चाहिए, तो वो वीडियोस आपको उसी ब्रोकर के ऊपर मिलेंगी, क्योंकि वीडियोस अपलोड ही आपके लिए की जाती हैं। आज जो है हम लोगों ने जो ट्रेड्स लेनी है वो लेनी है ओटीसी के ऊपर। ठीक है, ओटीसी के ऊपर क्यों लेनी है? क्योंकि आज हमारा जो रियल मार्केट है, रियल मार्केट के जितने भी पेयर्स हैं वो बंद हैं। वो क्यों बंद है? क्योंकि आज सैटरडे है। यूरो जेपीवाई ओटीसी के ऊपर आज के हमारे ट्रेड्स होंगे। EUR JPY। ठीक है, तो इस कैंडल के बाद हम लोगों को किस डायरेक्शन की ट्रेड लेनी चाहिए, ये थोड़ा सा आज आप जो है मुझे एनालिसिस करके दें कि इस कैंडल के बाद हमें बाय करना चाहिए या हमें सेल करना चाहिए। इससे ये होगा कि आपके भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अगर आप बोलते हैं कि बाय करना चाहिए और मैं भी कहता हूँ कि बाय करना चाहिए या बाय हम लोग करते हैं, तो इससे ये है कि आपके थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर इजाफा होगा। ठीक है, तो आपने भी बताना है कि ये वाली जो कैंडल चल रही है इसके बाद हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी जो मार्केट नीचे आ रही है, तो नीचे आपको एक बायर्स का प्राइस भी मिल रहा है यहाँ पे, बाय साइड का। 3 सेकंड्स रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डायरेक्शन का ट्रेड रहने वाला है। यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड हमारा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बाय साइड की अपनी ट्रेड जो है वो ओपन की है। तो यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड ओपन क्यों की है, आप भी एनालिसिस करें और मैं भी आपको बता देता हूँ कि बाय साइड का हमारा ट्रेड यहाँ पे क्यों है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सिंपल एनालिसिस अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक प्राइस लेके आ रही थी और उसके बाद यहाँ पे कैंडल्स छोटी बनना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप भी है जो कि वैलिड है। और उसके बाद मार्केट जब यहाँ पे पहुँची है तो ये वाला जो पॉइंट है ये बायर्स का पॉइंट है। ठीक है, जब सेम यहाँ पे आके पहुँची है तो यहाँ पे आपको बायर्स का प्राइस मिलेगा। अगर जिस तरीके से कि सेलर्स नीचे लेके आ रहे हैं, अब यहाँ पे क्यों एफएफएलसी बन गया? यहाँ पे एफएफएलसी इसलिए बना है मार्केट के अंदर कि जो एक प्राइस सेलर्स नीचे लेके आ रहे थे, बायर्स ने कंट्रोल करके ऊपर ही उनको ब्रेक लगा के रखी है। तो वीडियो को लाइक कर लें अगर आपने लाइक नहीं किया है तो। कुछ ही सेकंड्स हैं और ये 210 और ये 160 यानी कि $60 जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब $60 क्यों ऐड हुए हैं नीचे देख लें आप, +60। अगर मैं नीचे मार्कर घुमाऊंगा तो ट्रेड ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे मैं जो है इस तरीके से मार्कर नहीं घुमा सकूंगा, क्योंकि अगर नीचे मैं घुमाऊंगा तो ट्रेड ओपन हो जाएगी। तो +60 इस वक्त जो है वो मार्केट के अंदर चल रहा है। अब यहाँ पे बाय डायरेक्शन की जा रही है, यानी कि एक पुल बैक जा रहा है, प्रेशर जा रहा है। तो हमें नेक्स्ट ट्रेड कौन सा लेना चाहिए, आप भी थोड़ा सा प्रिडिक्शन करें। मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस डायरेक्शन का ट्रेड होना चाहिए। यहाँ पे देखें, सेलर्स हैं, यहाँ पे बायर्स हैं। मार्केट अटक सी गई है। अगर ये रहेगी तो इसी के बीच बीच में रहेगी और हमें ट्रेड भी इसी के बीच में करने होंगे। ठीक है, लेकिन अब किस डायरेक्शन को जाएगी ये आप थोड़ा सा एनालिसिस करें कि मार्केट अब किस डायरेक्शन को जाने वाली है। मार्केट अब जाने वाली है सेल डायरेक्शन को। तो सेल साइड की यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो पॉइंट है, एक आपको हैमर कैंडल नज़र आ रही होगी। ठीक है, हैमर कैंडल को अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं जिसको हम हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, एक लाइन हम लोग यहाँ पे ऊपर खींच देते हैं। अब ये एरिया कितना सा बचा है? अब ज़्यादा चांसेस हैं कि ये यहीं पे साइडवेज होगी। ठीक है, ये यहीं पे साइडवेज होगी और हमें जितने भी ट्रेड्स हैं इसी के अंदर अंदर लेने पड़ेंगे। वो क्यों लेने पड़ेंगे? ना तो जो बायर्स हैं वो मार्केट को सेल साइड लेके जाने दे रहे हैं, ना जो सेलर्स हैं वो ग्राफ को बायर साइड लेके जाने दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, इसी दौरानिए के अंदर जो है इस प्राइस को रहना चाहिए और हम लोग भी जो अपने ट्रेड्स हैं वो इसी के अंदर लेंगे। और ये वाली जो स्ट्रैटेजी है, ये मैंने जो अभी हमारा शॉर्ट चल रहा है कोर्स, उसके अंदर मैं ये समझा रखी है। जो 1 मई को स्टार्ट हुआ है और उसने 1 महीना और रहना है, 2 महीने का जो कोर्स था। तो थोड़ा सा इसको नीचे आना चाहिए। जो जो के आया है, डोजी कैंडल बनी है। अब डोजी कैंडल्स बन क्यों रही हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। डोजी कैंडल्स देखो यार इसलिए बन रही हैं कि ऊपर यहाँ पे जब भी मार्केट के अंदर बायर्स इनगल्फ हुए हैं ना,
तो बायर्स तो इनगल्फ हो गए, लेकिन उसके बाद अब देखिए कि इतना ज़्यादा वे जो पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा जो प्राइस पड़ा हुआ है किसका, बायर्स का है। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पे सेलर्स आए हुए हैं, सेलर्स का प्राइस आया हुआ है, लेकिन इस प्राइस को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसलिए जो है वो डोजी कैंडल्स बन रही हैं, जो प्राइस है वो खुल के जो है वो नहीं सामना कर पा रहा बायर्स का। लेकिन यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं मार्केट को, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो सेल साइड निकलने के हैं, कि जो मार्केट है वो सेल साइड ही निकलेगी। तो यहाँ पे इस कैंडल के बाद प्रिडिक्शन कर लो बाय साइड जाएगी या सेल साइड जाएगी, तो फिल वक्त जो ट्रेड है यहाँ पे नहीं बनती, क्योंकि ये कैंडल भी डोजी ही बन जानी है। तो नेक्स्ट कैंडल अगर मज़ीद इस वाली कैंडल से भी बारीक बन जाती है, जो कि ये हमारी सेलर्स की कैंडल थी, ये वाली सेलर्स की कैंडल थी, ये वाली, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रैप हो सकते हैं, या तो रिफंड हो जाएगी या तो फिर लॉस हो जाएगी। तो इसलिए रिस्क लेना ही नहीं है। इमोशन को जो हमारे इमोशंस हैं उनके ऊपर हमने अपना कंट्रोल रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि एक टाइम हमारा आज अच्छा चल रहा है, आज हमारे एनालिसिस अच्छे चल रहे हैं, तो कोई सी भी कैंडल के पकड़ के ट्रेड हम ठोक दें, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना। एक प्लानिंग के साथ चलना है, और एक प्लानिंग के साथ ही चल के अपना जो हम लोग मुनाफा है वो निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करेंगे ना, जितना दिमाग के अंदर ज़्यादा नॉलेज होगा और हर किसी के नॉलेज को अप्लाई करते रहेंगे, तो फिर भी ट्रेडिंग के अंदर जो मुनाफा है वो बनाना मुश्किल है। इसके बाद प्रिडिक्शन करेंगे बाय करेगी या सेल करेगी, जल्दी कर लें। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये सेल करेगी और हम लोग सेल साइड की लेंगे पोजीशन। यहाँ पे एंट्री ओपन करते हैं पहले। अब सेल साइड की मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन कर दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसने सेल साइड क्यों जाना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहें। अब ये वाला जो हमारा एक प्राइज़ है, ये वाला जो हमारा प्राइज़ है, इसको थोड़ा देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक हमारी ये स्ट्रैटेजी भी मैं समझा चुका हूँ कल, मेरे ख्याल में कल वाले एक जो हमारा सेशन चला है, कल वाली क्लास के अंदर यही वाली स्ट्रैटेजी मैंने समझाई थी। देखें आज यहाँ पे काम कर रही है, ये बायर्स की बनी, ये सेलर्स की बनी, फिर बायर्स फिर सेलर्स, तो ये एक दूसरी ट्रैप कैंडल आई। उसके बाद आपको मिले यहाँ पे सेलर्स। अब सेलर्स तो मिले, लेकिन प्राइस आ किस तरफ रहा है, प्राइस सेल साइड आ रहा है यहाँ पे, यानी कि प्राइस ने होल्ड किया है, यहाँ पे अगेन वो होल्ड कर रहा है, तो आएगा किस तरफ, सेल साइड आएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे अपनी जगह बनाता जा रहा है इस एरिया के अंदर या इस जोन के अंदर। वो धीरे धीरे से अपनी जगह जो है वो बनाते जा रहा है। 160 यानी कि जो $60 हैं वो मज़ीद जो है वो ऐड हो चुके हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट मोमेंटम क्या रहेगा, नेक्स्ट मोमेंटम रहेगा हमारा होल्ड पोजीशन, ठीक है। होल्ड रखेंगे और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्राइस क्या करता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि यार इसके अंदर ही अंदर रहना चाहिए, और वो इसके अंदर अंदर ही चल रहा है, ठीक है। ये देखो इसके अंदर अंदर ही चल रहा है, और इसी के अंदर अंदर हम लोग जो अपने ट्रेड्स हैं वो ओपन कर रहे हैं, और ट्रेड्स जो है वो अपने ले रहे हैं। एक जो मेरी एंट्री है वो फॉरेक्स के अंदर खुली हुई है, बिटकॉइन वेस्ट US$। टिकटॉक के ऊपर भी वीडियोस अपलोड हुई हैं, यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स भी अपलोड हुए, आपने देखे होंगे। काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा आज दे गई है फॉरेक्स भी। तो यहाँ पे जनाब आप प्रिडिक्शन कर लें कि किस तरफ जाएगी मार्केट, यहाँ से बाय करेगी या सेल करेगी। तो मैं तो भाई यहाँ पे होल्ड रखूँगा, मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि नेक्स्ट जो कैंडल आएगी उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि वो क्या कर रही है, वो बाय कर रही है या सेल कर रही है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपना प्राइस है उसका प्राइस है उसको हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि बाय कर रहा है या यहाँ पे सेल कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि जो प्राइस है किस तरफ जा रहा है, बाय साइड जा रहा है और मुश्किल से जा रहा है, यानी कि उस हिसाब से वो प्राइस यहाँ पे नहीं चल रहा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट आप ही यार इसी कैंडल की बाद की कैंडल की प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर दो, एनालिसिस करो इस प्राइस का कि हमें नेक्स्ट सेल करना चाहिए या हमें नेक्स्ट बाय करना चाहिए। चलो जी आप भी स्टार्ट हो जाओ, शुरू हो जाओ, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन सी डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे लेनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ ही सेकंड्स हैं और मैं आपको बताता हूँ लास्ट 3 सेकंड्स के अंदर कि हमें यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। सेल साइड की एंट्री ओपन करते हैं पहले। अब यहाँ पे सेल साइड क्यों मैंने किया है यार, ये तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला ही कुलिया यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि ये सपोर्ट है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है। मार्केट सपोर्ट पे जाती है तो रेजिस्टेंस पे जाती है,
सपोर्ट पे आती है, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। तो यहाँ पे छोटा सा मिनी सपोर्ट, मिनी रेजिस्टेंस, इसके अंदर ही जैसे कि मैंने आपको बोला था इसको मार्क करेंगे, इस लेवल को मार्क करेंगे तो इसके अंदर ही घूम रही है। अब ऊपर वाला लेवल क्या है, रेजिस्टेंस है, नीचे वाला क्या है, सपोर्ट है। अब प्राइस भी होल्ड पोजीशन पे रुका हुआ है, तो यहाँ पे ये करेगी क्या, सेल साइड करे, सेल साइड की अपनी जो पोजीशन है वो लेगी। तो यहाँ पे 18 सेकंड्स और ये कैंडल अभी थोड़ा सा बाय सेल के अंदर ही रुकी हुई है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि अभी जो नेक्स्ट मोमेंटम इसका 9 सेकंड्स के बाद रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। लास्ट 3 सेकंड्स और थोड़ी सी रिजेक्शन नीचे और ये हमारा काम हो गया। लो जी, 60% से गिर के ये 59 पे आ गया। पहले 60 दे रहा था, अब $1 मज़ीद कम हो गया, $1 मज़ीद कम हुआ 60 से। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको समझा दूं कि प्राइस को मद्देनज़र नहीं रखा करो। अगर किसी में 92 चल रहा है लेकिन ग्राफ गंदा चल रहा है, उसके अंदर आपको प्राइस समझ ही नहीं आ रहा, ट्रैप कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि 92% को देख के आपने उसी के अंदर ही रहना और लॉस करना है। आप देखो अगर 40 चल रहा है, 50 चल रहा है या यार 60 चल रहा है, तो उसके अंदर आप देखो कि आपका जो प्राइस है वो किस तरीके से मोमेंटम दे रहा है, सही दे रहा है, गलत दे रहा है, या मार्केट के अंदर जो प्राइस आ रहा है वो रियल आ रहा है, फेक आ रहा है। तो ये चीज़ें भी मैंने रखती हैं, ठीक है। यानी कि कहीं पे आप आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं या आपकी कैंडल्स हैं वो आपको ट्रैप कर रही हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने उसके अंदर रहना है। आप उस ग्राफ के अंदर जाइए जिस ग्राफ के अंदर प्राइस आपको सही मिल रहा है, जिस ग्राफ के अंदर कैंडल्स की जो मोमेंटम है वो बिल्कुल आपके एनालिसिस के मुताबिक चल रही है। ऐसा ना हो कि आप उस ग्राफ के अंदर यानी कि जाएं और उसके अंदर प्राइस चल रहा हो जनाब आपका 92, आप बोले कि यार 92 तो चल रहा है, इसी के अंदर ही करते हैं। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, तो वो 92 के चक्कर में जो यानी कि होता है आपका जो रेवेन्यू पड़ा होता है वो भी सारा वाश हो जाता है। ये व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, किसी भी किस्म का अगर कोई सवाल हो आपके दिमाग में तो आप पूछ सकते हो। कोई व्हाट्सअप में मसला आ रहा है, सॉरी कोई सेल्फी वेरिफिकेशन में मसला आ रहा है, अकाउंट के अंदर कोई मसला आ रहा है, कोई भी सवाल हो तो आप इसी व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज करेंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जो है वो जवाब टाइम पे दे दूँ ताकि आपके मसले को हल किया जा सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा आज के सेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।